नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। गत पिछले दिनों पृथ्वी पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी एनसी तिवारी के द्वारा पत्रकारों को कुत्ता भूलने पर समूचे पत्रकारों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन देकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध निलंबन सहित ठोस कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। यहाँ हम बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार होते हुए चौथे स्तंभ कलमकारों के लिए इतनी अशिष्ट भाषा अधिकारी के द्वारा बोलना पत्रकारों की गर्मा तार तार करना साबित हो रहा है। अब देखना होगा भोपाल में माननीय राज्यपाल प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। पत्रकारों ने मांग करते हुए कहा कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित करते हुए ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे चौथे स्तंभ के कलमकारों के साथ कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह की जरूरत ना कर सके। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से संपादक रमेश शर्मा की रिपोर्ट। एनसी तिवारी जी, तो मैं सर सुननिया खास में गया था। अच्छा, आप सुन गए थे? जी मैं दिनेश, मेरा नाम दिनेश अहरवार है सर। मैं सर स्कूलों का बहुत विजिट करता हूँ सर, देखता हूँ कि कहाँ क्या हालत है। तो क्या हुआ सर कि मैं यहाँ से वहाँ पहुँचा सुननिया खास, तो सर मैंने मिश्रा जी से बोला कि सर मुझे 15 अगस्त के लिए उसको दे दें। तो पहली बात तो उन्हें 10 मिनट मेरी तरफ देखा नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोला और आपने तरफ कसम खाए कि बोल रहा हूँ सर। तो मिश्रा जी ने तो जी वो निकल गए अभी। तो मैंने उनसे बोला सर मुझे टाइम हो रहा है, दूसरी जगह जाना है, कल 15 अगस्त है। बोले भैया मैं नहीं दे पाऊँगा, तो ये तो गांव वाले नाराज़ होंगे। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं, आप शासकीय कर्मचारी हैं और शासकीय स्कूल है, ऐसी कोई बात नहीं। चलो मैं आपकी बात कराता हूँ साहब से, एनसी तिवारी जी से। तो मैंने सर को फ़ोन लगाया तिवारी जी को, वो बोले दिनेश जी बताएं क्या बात है। मैंने कि सर मैं सुनोनिया में आया हूँ यहाँ पर, तो सर जी मिश्रा जी हैं और जे मना कर रहे हैं देने से। बोले क्यों, मेरी बात कराओ। तो सर मैंने अपने फ़ोन से उनकी बात कराई, मिश्रा जी की साहब की। तो उनसे बोले कि बाहर आओ। आप मिश्रा जी बाहर चले गए। अब उनकी क्या बात होती थी मुझको पता नहीं मुझे। अब बोलो 2-3 मिनट में लौट के आए हंसते हुए। तो मैंने बोला साहब ने बोल दिया होगा, अच्छे हमारे संबंध है उन साहब से, हम उनका सम्मान भी करते हैं। इसके बाद हम लोग चढ़ेगा चाड़े के खड़क पे सर। तो चाड़े के खड़क पर सर एक स्कूल है, वहाँ पर मध्याह्न भोजन मीनू अनुसार नहीं बढ़ता है, और वहाँ एक टीचर बेचारा एक ही है, तो कोई मैडम है वो जाती नहीं है कभी। दूसरी बात फिर हमने इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना थोड़ा हटके। तो सर की जब हमने सुना कि सर जो मिश्रा जी हंस रहे हैं, तो कोई अच्छी बात कहोगे उनने अपने लिए, सम्मान है अपने अच्छे तिवारी जी से, हम उनका सम्मान करते तो थोड़ा बहुत हमें भी सम्मान देते होंगे। तो हमने सर उनका ऑडियो सुना, तो वो बोल रहे मिश्रा जी बाहर आओ। वो बोले प्रणाम, और बोले पता है ये कुत्ता कहावत बोले, इन्हें निपटा दो, इनके लाने 100 रुपया महीना के हिसाब से रखेंगे। सर हमें सुन के बहुत बुरा लगा है सर। और हम लोग पत्रकारिता करते हैं सर, ग्रामीण क्षेत्रों पे करते हैं सर, कोई हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है सर, कोई हमें कोई पैसा देता नहीं है सर। या हमने किसी से पैसे की मांग की हो, या मिश्रा जी से की हो, या हमने तिवारी जी से की हो, तो मैं भी दंड का भागीदारी हूँ सर। अब बताइए सर इस पर क्या कार्रवाई करेंगे सर? देखिए, प्रकरण संज्ञान में आया है, भी आपके ज्ञापन के माध्यम से भी आया है जी। सोशल मीडिया पर भी ये 2-3 दिन से रन कर रहा है। तो हम लोग को जो जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हो रही है जी माध्यमों से, जी वो बहुत ही जो घटना है बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है जी और मैं तो इसको बहुत गंभीर घटना समझता हूँ। चाहे छोटा कर्मचारी हो, जी। चाहे हमारा कोई अधिकारी, यदि इस प्रकार का उसका आचरण है, उस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करता है जी मैं भी मीडिया जगत के लिए, तो जी। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा दंडनीय है जी। मैं इसके लिए दंड की कार्रवाई करूँगा, आप निश्चित करूँगा। सर दूसरी बात मैं कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करूँगा, एक बार पीछे नहीं सर हटूंगा। एक बार सर हम लोग पूछा कि सच के रूप में लाते हैं, जो जनता के हित में होती है, जो समाज के हित में। लेकिन अगर कोई अधिकारी और इस स्तर से बात करता है तो ये तो बड़ी दुखदाई बात है। और इसके लिए हम भी माननीय कलेक्टर साहब से और अपनी सरकार के ऊपर हम भी इस बात को अगर बोलेंगे कि अगर कोई अधिकारी इस तरीके की भाषा किसी सम्मानीय पत्रकार के लिए बोलता है तो ये किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अच्छा, अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश अयाची है, जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में। सर हम सभी लोग ज्ञापन देने के लिए आए कलेक्टर को, बहुत आपको अच्छा है, दिया हम आपके साथ हैं जी। और
किसी भी तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ खड़े हैं और ये किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनीतिक हो, समाज में हर व्यक्ति का सम्मान है। समाज में काम करने वाले, क्योंकि ये सारे लोग जितने होते हैं जो अपना काम करते हैं समाज में, वो सब महत्वपूर्ण है। अगर किसी के खिलाफ कोई अगर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों की। भाई साहब ये भी है, ओरछा में आए दिन चोरी का बिजनेस चल रहा है। इससे भी हमने एसपी साहब से भी बात की, कलेक्टर चोरी का बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस ही चल चोर रहा तो है, गाड़ी हाँ, चोर है, लेकिन आए निश्चित दिन रूप से पिछले 2 महीना ये घटनाएं जो है, मैं भी वहीं का निवासी हूँ तो मैं भी ये देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ वहाँ, और ये घटनाएं भी निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इसके लिए मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात करूँगा, और अगर ये घटनाएं नहीं रुकती हैं तो फिर इनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासनिक स्तर पर बात करूँगा, और नहीं होगा तो फिर इसके लिए तो फिर लोगों को आगे आना चाहिए। चिंता करने का जमाना हो जाएगा जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, 10-12 साल की ये बर्दाश्त घट जाती है। ये पिछली बार बड़ी घटना देखिए, कुछ काम प्रबंधन के होते हैं, मंदिर प्रबंधन का काम है, इतना कर्मचारी लगे हुए हैं, वो कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इसका तो जो व्यवस्था प्रबंधक हैं मंदिर के हैं, चाहे वो एसडीएम साहब हों, चाहे वो तहसीलदार साहब हों, उनको इस ओर देखना चाहिए, और नहीं देखते हैं तो ये उनकी नाकामी है। इस तरीके से ये तो विषय वास्तव में चिंता का विषय है। ओरछा इतनी बड़ी जगह है, विश्व में धरोहर है, अपन लोगों को मिली बाहर से आए, टॉयलेट बाथरूम जो 7 रुपए खुले होना चाहिए। कई टूरिस्ट डेली उड़ाना देते हैं, तो हम लोग कई बार कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और हम भी देखते हैं कि जिस स्तर से हमारा ओरछा है, जिस स्तर से हमारे ओरछा का स्थान और नाम है, और जिस जो जगह है वो, उसको ना तो प्रशासनिक स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है, और ना उस पर किसी प्रकार का जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो अपनी प्रशासनिक संस्थाएं हो, चाहे वो मंदिर की प्रबंधन हो, तो निश्चित रूप से इसमें ये चिंता का विषय है। घाट पे थोड़ा पर जा नहीं पा रहे हैं, 2 बार नहाने। कल परसों जो दुकानदारों ने बीड़ी आड़ी लगा दी, उसमें जो बाहर का गरीब आदमी आता है घाट पे नहाने नहीं जा पाए। कम से कम चलो एक बार माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराते हैं, अगर व्यवस्था नहीं कर पाए और माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को अवगत कराते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे। अध्यक्ष जी, और एक क्वेश्चन और, ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय स्कूलों की बड़ी देखिए, सरकार संकल्पित है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इतने शानदार और जोरदार निर्णय ले रहे हैं जो लोगों के हित में है। अभी उन्होंने देखो जितने भी निर्णय लिए शिक्षा के क्षेत्र में, अभी लगातार चाहे वो सीएम राइस स्कूल हो, चाहे वो पीएम श्री हो, इनको गुणवत्ता के साथ उनका पूरे जिले के अंदर उनका तत्काल लोकार्पण होके और वो विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत अगर आती हैं तो उसके लिए आप लोग उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं और उसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है शिक्षा का मामला, ये आम आदमी से जुड़ा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर व्यवस्थाएं अगर गड़बड़ होंगी तो फिर इससे तो हमारा नुकसान होगा। सरकार के खिलाफ में लोग प्रश्न लगाना शुरू करते हैं, तो ये देखेंगे हम, आप चिंता मत करिए, सुधार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे टीचर्स अधिकारी कर्मचारी को पानी व्यवस्थाएं खुले हुए केशव भवन में आप पूछा चाहिए, केशव भवन में जाएगा थोड़ा सा पानी बच जाएगा, पानी में तालाब भरा उसकी सीओ साहब से ही बात की, नाली की, चलो उसको नाली में कोई इतना बड़ा अपन डीओ साहब से भी बात करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? भगत सिंह परिवार नाम है मेरा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आयोजना परिवार संगठन से। अच्छा, आप जो कलेक्टेड आए हैं, क्या मुद्दा लेकर आए? मुद्दा ये है कि हमारे दिनेश अहरवाल जी पत्रकार, उनके साथ शिक्षा अधिकारी है एनसी तिवारी जी, उन्होंने कुत्ता शब्द का प्रयोग किया है। उनके लिए नहीं, ये सभी भारतवर्ष के जितने पत्रकार हैं सभी के लिए सब किया है। तो इसलिए हम लोग आए थे आवेदन देने के लिए कलेक्टर साहब को कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। जब अधिकारी ऐसा है तो वो बच्चों को वक्त के एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी तमाम बड़ी विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब